मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। कल हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में, गुजरात में नहीं, उड़ीसा वगैरह में देखने को मिली। और ये जो वेदर एक्टिविटी है, फिर से प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और हो चुकी हैं कह सकते हैं। जैसा कि सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में हमने देखा था, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में पूरे भारत में बारिश हुई थी, ओले कई इलाकों में गिरे थे, तेज हवाएं चली थी, फसलों को नुकसान हुआ था। अब ये ऐसा समा फिर से क्यों बनने वाला है, और ये कल का पिक्चर है, कल रात का पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी थी वो अब अगर हम देखें तो ये पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका कवर था। ये दिल्ली से लेके उत्तराखंड से लेकर के आप देखिए दिल्ली तक, ये जो उत्तर प्रदेश के सारे इलाके हैं ये कवर थे। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी ये सारा जो इलाका था ये कवर था। और जोधपुर से लेकर के ये पूरा आप देखिए ग्वालियर संभाग, गुना वगैरह, ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और अगर नागपुर वगैरह की बात करते हैं हम, तो नागपुर में भी आप देखिए, नागपुर और विदर्भ ये सब लेकर के हैदराबाद, ये सारा इलाका काफी अच्छी बारिश देख रहा था। और ये आप देखिए ढाका से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल, ये सारा इलाका भी बहुत ज्यादा बारिश देख रहा था। तो ये सारे इलाके में जो बारिश थी, गरजने वाले बादल बने हुए थे, और इसके कारण से जो कुछ इलाकों में ओले भी गिरे थे, तेज हवाएं भी चली थी। और सबसे बड़ी जो नुकसान वाली बात वो ये देखने को मिली कि जो ओले गिरते हैं उसके साथ साथ जब तेज हवाएं चलती हैं और बादलों की गरज चमक होती है तो बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और ये बहुत ज्यादा नुकसान वाला सौदा होता है, क्योंकि उस समय खास करके जो खुले में होते हैं किसान भाई होते हैं, उनकी जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि खुले में उनको काम करना पड़ता है। और बिजली जब गिरती है तो आपको सबको मालूम है कि जो सबसे ऊंची चीज होती है 150 मीटर के दायरे में, उसी के ऊपर गिरती है। और खुले जो खेत होते हैं वहां पर किसान जो है या कोई इंसान है, वही सबसे ऊंची चीज होती है या वस्तु होती है जिसके ऊपर बिजली गिरने की संभावना रह जाती है। और अगर बिजली गिर रही है या मतलब बादलों की गरज चमक हो रही है तो उस समय बिजली गिरने की जब संभावना आपको लग रही है तो पेड़ के नीचे न खड़े हों, क्योंकि पेड़ के ऊपर सबसे पहले बिजली गिरती है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। तो इस माफ कीजिएगा, तो स्काईमेट वेदर की अगर ऐप को आप डाउनलोड करेंगे या स्काईमेट को डाउनलोड जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो लाइव लाइटनिंग और थंडर का एक टैब है जो बना हुआ है, जिस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको कहां कहां बिजली चमक रही है और कहां चमकने वाली है इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ज्यादा ये अच्छी बात है कि वहां पर आप अपना जो बचाव कर सकते हैं और पहले से आपको पता लग सकता है कि किस इलाके में किस तरह की वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि और जो बाकी इलाके में किस तरह से वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो वेदर सिस्टम में आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान और उसके आसपास बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश उसके आसपास है और तरफ रेखा जा रही है। तो अब ये जो बारिश की गतिविधियां हैं इस ट्रफ के कारण साउथ ईस्ट राजस्थान में हो रही थी और राजस्थान के कुछ इलाकों में थी। और जो हवाएं चल रही हैं इसके हिसाब से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये सारा जो वेदर सिस्टम है वेदर एक्टिविटी दे रहा है। अब क्या होगा कि जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली हैं, और ये जैसे कि कल हमने देखा उत्तराखंड में, आज जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है, जो आज और कल 2 दिनों तक रह सकती है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, हल्की फुल्की रहती रहेंगी, लेकिन अगले कई दिनों तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस इलाके में छुटपुट बारिश की गतिविधियां यानी खंड वर्षा जिसको कहते हैं कि यानी पासिंग रेन होगी, गरज चमक के साथ कुछ देर के लिए बौछारें चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं और ये बारिश की गतिविधियां निकल जाएंगी। ये बारिश की गतिविधियां जो है वो 2 या 3 दिन के बाद यहाँ पर बढ़ जाएंगी, 29-30 तारीख से बढ़ेंगी और पंजाब के साथ साथ कई इलाकों को कवर कर जाएंगी। और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना अब बन रही है। और गुजरात में जो बारिश है वो 29-30 अप्रैल को शुरू होगी और उसके बाद 1 तारीख को ये राजस्थान और गुजरात के कई इलाके साफ हो जाएंगे, लेकिन 2 तारीख से फिर यानी एक के बाद एक ये वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। और ये आप देखेंगे कि हवाएं जो है वो इस तरह से आएंगी कि अगर हम देखें तो ये जो है बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से इस तरह से हवाएं आती रहेंगी, इस तरह से आएंगी। और ये जो हवाएं हैं इस जगह पर जब लगातार आती रहेंगी और ये जो बंगाल की खाड़ी यहाँ से और अरब सागर से, दोनों साइड से जब हवा आएंगी और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ से
ये हो सकता है कि इस जगह पर आ जाए। तो जब इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है और जो मॉइस्चर दोनों जगह से जब मिलना शुरू हो जाता है तो उसका असर देखने को मिलता है, उसके कारण ये बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो जो मॉइस्चर है वो लगातार जारी रहने की संभावना बन रही है इस इलाके में। और अब ये जो मौसमी गतिविधियां हैं ये हम कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के कई इलाकों को कवर करेगा। गुजरात के जो इलाके होंगे वो सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और गांधीनगर इन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। कोटा संभाग में भी तेज बारिश की संभावना है, कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश की गतिविधियां देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों तक कम रहेंगी, उसके बाद यहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और जो मॉइस्चर है वो जो आप देखेंगे कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इन सारे इलाकों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ये अरब सागर से आएगा और बंगाल की खाड़ी से आएगा। दोनों साइड से जब मॉइस्चर आता है और जब ट्रफ रेखा बनती है तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये जो इलाका है अगर हम देखें तो ये जो मुंबई के आसपास का इलाका है ये सारा इलाका शुष्क रहने वाला है और जो हवाएं हैं वो इधर से मॉइस्चर बढ़ाने वाली हैं और उसी तरह से जो हवाएं हैं वो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो इलाका है ये बंगाल की खाड़ी से दोनों साइड से जब हवा आती है तो ये मॉइस्चर को बढ़ाएंगी। इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बन जाएगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है ये पूर्वी भारत में भी काफी अच्छे होने वाली है। और पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भारत के कई इलाकों में अगर हम देखें तो इस इलाके में जो बारिश है वो बढ़ने वाली है। खास करके ये जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। लेकिन उत्तरी बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं यानी कि सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम होगी। लेकिन प्रयागराज, वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये सारे इलाके जो बारिशें काफी ज्यादा देखने वाले हैं। तो ये जो बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में भी रहने की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं तो जो साउथ इंडिया की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ साउथ छत्तीसगढ़ ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली हैं। ओले गिरेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की संभावना भी गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सारे इलाकों में है। झारखंड में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये अगर हम पूरा एक मैप बनाने की कोशिश करें तो यहां से लेकर के ये जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका ये है, ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। ये यानी कि आप इसमें देखिए कि साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश है, दक्षिणी बिहार है, गंगे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भ है और तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ ये सारे इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी। बिजली की गरज चमक के साथ जो ओले भी गिर सकते हैं, बिजली भी गिर सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होती रहेगी, 1-2 इंटेंस स्पेल होगा। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये जो ट्रफ रेखा है आप देखिए तमिलनाडु तक जा रही है। तो इसके प्रभाव से जो अंदरूनी कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके हैं, केरल है, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। लेकिन कोस्टल कर्नाटका और कोस्टल तमिलनाडु में बारिश कम होगी। केरल के दक्षिण भागों में भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने वाली है। और ये जो मौसमी गतिविधियां हैं कम से कम 3 या 4 मई तक लगातार चलेंगी। और जो गर्मी का जो फोरकास्ट था वो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट गलत होने वाला है। जो शुरुआती दौर में गर्मी है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि 10 तारीख तक तो मौसम पूरे भारत का थोड़ा सा ठीक रहेगा। उसके बाद गर्मी बढ़ सकती है, हीट वेव आ सकती है। लेकिन अभी से ये पूरी तरह से निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इस तरह की वेदर एक्टिविटी है हो सकता है कि फिर कोई वेदर सिस्टम बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब साइक्लोन सीजन आ रहा है। अप्रैल और मई में साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। अप्रैल का महीना ठंडा निकला है और मई के शुरुआती दौर में भी मौसम ठंडा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शांत बने हुए हैं, कोई भी हलचल नहीं है। तो इसीलिए जो वो साइक्लोजेनेसिस के चांसेस अभी फिलहाल 15 दिनों तक तो दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद अगर कोई साइक्लोन बनने की संभावना नजर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और किस इलाके में वो साइक्लोन बनेगा, किस साइड में जाएगा, क्या उसका इंपैक्ट होगा, उस पर हम स्काईमैट की तरफ से नजर रखे रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। स्काईमैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।